इतना गुरूर किस बात का है? वक्त बेवक्त की बात है, वरना पूरी दुनिया को रोशन करने वाले को बादलों ने घेर रखा है। ये कौन सी आम बात है? चांद की रोशनी जब छुप जाती है, रात की खामोशी और गहरी हो जाती है। ग्रहण का पल सिखाता है हमें ये बात, अंधकार के बाद ही रोशनी लौट आती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर और चंद्र ग्रहण के आज के इस विशेष एपिसोड में। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आपकी और मेरी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव होगा? गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सूतक कब लगेगा? ग्रहण का समय काल कब होगा? कब से कब तक ग्रहण होगा? और 12 ही राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा? इस पर हम आने वाले कुछ समय में यहां विश्लेषण करेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहण को केवल अशुभ ही नहीं मानते हैं, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से एक महत्वपूर्ण घटना भी हम मानते हैं। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा की रोशनी कुछ समय के लिए छुप जाती है, जिससे भावनाएं और गहरी हो जाती हैं, पुराने मुद्दे उभर सकते हैं और कुछ नियत घटनाएं घट सकती हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह समय भावनात्मक दूरी उत्पन्न करता है, सामाजिक रिश्तों की समीक्षा करता है और मानसिक बदलावों का हो सकता है। इस ग्रहण का प्रभाव आपकी कुंडली में कुंभ राशि के किस स्थान पर यानी कि किस भाव में है, उस पर निर्भर करता है। यही विश्लेषण आज मैं आपको करके बताऊंगा। साल का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो भारत समेत एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, एंटार्कटिक में, पैसिफिक में और इंडियन ओशियन में दृश्य होगा। 7 सितंबर 2025 को यह चंद्र ग्रहण लगेगा। छाया प्रवेश 8:58 पर होगा। ग्रहण प्रारंभ 9:57 से होगा। ग्रहण का स्पर्श रात को 11:09 पर होगा। अधिकतम ग्रहण रात के 11:42 पर है और चंद्र ग्रहण का मध्य काल रात के 11:42 तक रहेगा। वहीं मोक्ष काल की अगर बात करें तो 12:23 पर मोक्ष काल है और ग्रहण समाप्त सुबह 1:27 पर, यानी कि मध्य रात्रि अगर आप ऐसे देखेंगे। वरना जब कैलेंडर में 8 सितंबर तारीख लग जाती है तो वहां पर 1:27 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। कुल अवधि अगर ग्रहण की देखी जाए तो लगभग 3 घंटे और 28 मिनट की है और इस ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह सुरक्षित होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कुंभ राशि के जातक हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं, आप इस ग्रहण को ना ही देखें तो बेहतर है। अब बात होती है सूतक काल की। तो इस ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। 7 सितंबर को दोपहर के 12:57 पर सूतक शुरू होगा और इस दौरान परंपराओं में खाना पकाना, नए काम शुरू करना, धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्यों से बचना चाहिए। उपवास रखने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा परिवर्तन का सम्मान करने के लिए सचेतनता का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। अब बात आती है कि 12 ही राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहण। तो इसी पर अब हम विश्लेषण शुरू करते हैं। तो मेष राशि की बात सबसे पहले करेंगे। यह चंद्र ग्रहण आपकी राशि से एकादश भाव में घटित होने जा रहा है। यह आपके लिए शुभ साबित होने जा रहा है। सुख, लाभ, भाग्य के साथ को यह बढ़ाएगा और इस समय काल में बेहतर वित्तीय निर्णय आप लेंगे। जो अपने निवेश करने की ओर प्रयास किया है, आपको सफलता प्रदान होगी और घर में कोई शुभ समाचार से 4 चांद लगेंगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी बदलने की फिराक में हैं, आपको अच्छे ऑफर इस समय में मिल सकते हैं। और व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा जातक इस समय तेजी देखेंगे, प्रमोशन के चांसेस आपके बनेंगे। घरेलू दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो यह चंद्र ग्रहण आपके लिए भी शुभ सिद्ध होगा। ग्रहण आपके राशि से दशम भाव में घटित होने जा रहा है और संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। ऐसे समय में सुख की प्राप्ति देगा यह ग्रहण और कहा जाए तृप्ति देगा, सैटिस्फैक्शन देगा। धन के स्रोत में वृद्धि होगी। व्यापारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय आपको भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। असंभव को संभव बनाने की ओर आपका प्रयास जारी रहेगा।
अपने मित्र जनों से, घर परिवार के सदस्यों से आपको खूब प्रेम प्राप्त होगा। हालांकि एक परेशानी है, कभी कभी बहस और टकरार बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा दिखे तो समय पर इससे अपने आप को दूर कर लेना घर की सुखद स्थिति को बनाए रखेगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो यह ग्रहण आपके लिए राशि से नवम भाव में घटित होने जा रहा है। कुछ हद तक मानसिक रूप से संतुष्टि को, सेटिस्फैक्शन को कम करने वाला यह सिद्ध होगा। जो सोचा है, जैसा सोचा है वैसा मिलने में बाधाओं का सामना करना होगा, लेकिन यह स्थिति कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। चाहत इंसान की कुछ भी हो सकती है, पर फल कर्म के अधीन होते हैं। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा जातक सफलता की ओर आगे लगातार बढ़ेंगे, कुछ देरी के साथ में। अच्छे अवसर भी इस समय में आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार की सुख की स्थिति में कुछ न्यूनता अवश्य देखने को, अनुभव करने को मिल सकती है। अब यह समय रुक कर सोचने का है। अपनी खुशियों की डोर दूसरों के हाथों में थमाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको सही मार्ग पर अपने आप, अपनी सोच के साथ में बढ़ना पड़ेगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो यह ग्रहण आपकी राशि से अष्टम भाव में घटित होने जा रहा है, यानी कि 8th हाउस में। यह ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर सुखद सिद्ध नहीं होगा। इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगले 1 मिनट तक आपको संभालने की जरूरत है। आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये सभी बढ़ सकता है। अपनों से ही झगड़े आपकी पीड़ा और बढ़ाएंगे। आपको इस समय में बहुत ही सोच समझ करके पैसों का इस्तेमाल करना होगा। खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। अगर व्यापारी हैं या नौकरी पेशा अगर आप हैं तो इस समय अप्रत्याशित खर्चे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपकी स्थिति में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट मैनेजर हैं या कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं तो यहां पर उनके साथ में, अपने सीनियर्स के साथ में कहा सुनी तक बढ़ सकती है। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी राशि से सप्तम भाव में घटित होने जा रहा है। यह आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा। मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान रहेंगे। हर छोटी बात आपके तनाव के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। शादी की चर्चा अगर आपकी चल रही है या यह कहा जाए रिश्ता फाइनल होने वाला है तो यहां पर अचानक से वहां ठंडा पड़ सकता है। बात एक बार के लिए ठंडे बस्ते में डाल दी जा सकती है। यह कहा जाए पोस्टपोन, डिले, यह आपको देखने को मिल सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में आपके तालमेल बिगड़ सकता है। उनकी सेहत का भी आपको सबसे ज्यादा इस समय में ध्यान देना पड़ेगा। व्यापारिक साझेदारी में खटास और विरोध और अस्पष्टता का सामना भी करना होगा। यह समय जो है असहजता बाहर साफ दिखाई देगी। यह कहा जाए टेंशन है, स्ट्रेस है, डिससैटिस्फैक्शन है, जो इमोशंस हैं वो क्लियरली आपके चेहरे पर झलकेंगे। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा जातक जो हैं ये इस समय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है, वरना परेशानी का सामना तो और ज्यादा हो सकता है। फिर बात होती है कन्या राशि की। चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 6th हाउस में घटित होने जा रहा है और आपके लिए यह समय काल शुभ साबित होने वाला है। विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचते हैं उन पर जीत हासिल करने का समय है। बहस से बाहर निकल सकेंगे। अपने जीवन में तरक्की की ओर अब आपका ध्यान होगा और इस दिशा में आपके प्रयास जो हैं ये भी सफल सिद्ध होंगे। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। कार्य में प्रगति की ओर आप चलते चले जाएंगे। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाने का प्रयास आपको करना है। कैसे? सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, खान पान पर कंट्रोल करना, अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल करना। विशेष तौर पे जिनकी आदत नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा है, जिनकी आदत स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की बहुत ज्यादा है, तो ग्रहण जो है ये इस इमोशन को और हाइपर कर सकता है। तो आपको अपनी डेली रूटीन पे, अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल करना है। नौकरी पेशा लोग जो हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के जो शिकार बन बैठे थे, अब लाभ कमाने का तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड वाली बात यहां पर होगी। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ ही इस समय में षड्यंत्र वो काम करेंगे, या ये कहा जाए उन्हीं को फंसना पड़ेगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से 5th भाव में घटित होने जा रहा है और ये ग्रहण फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको जरूर देगा।
अपने काम करने की जगह पर आपको वाहवाही लूटने का मौका मिलेगा। अपने व्यापार पर आपकी पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर ये सोच रहे हैं कि इनकम के नए सोर्सेज मिल जाएं, रेंटल इनकम मिल जाए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जिससे लगातार आपको पैसा मिलता रहे, तो यहां पर यह भी मुमकिन होता नजर आ सकता है। पर मन ही मन कहीं दूर काम करने के लिए यहां ट्रैवल करना हो, या यह कहा जाए जिस शहर में वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है तो दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाकर के बस जाते हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, चांस भी है, तो इस पर आप गहरा इस समय में चिंतन करते हुए नजर आएंगे। बाहर बेहतर अवसर और लोग, काम में तेजी, इस जैसे विचार जो हैं ये बार बार मन में उभरेंगे। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्र ग्रहण राशि से चतुर्थ भाव में घटित होने जा रहा है, 4th हाउस में। वृश्चिक राशि को चंद्र ग्रहण के कारण बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। यह मेरी सलाह है और पर्सनल ओपिनियन है, इस पे अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए फायदे की बात है। किसी के कहने में आकर के खर्च ज्यादा कर देना, लोगों को खुश करने के, इन्फ्लुएंस करने के लिए आप यहां पर नुकसान उठा बैठेंगे। यह कहा जाए कि अपने आप को दूसरों से महान बताना चाहते हो, दूसरों पर रौब जमाना चाहते हो, यह इस समय में भारी पड़ सकता है। ऐसे में सोच समझ करके लोगों को साथ दीजिए और बेहतर अपना कैसे हो सकता है इस पर ध्यान दीजिए। सही को सही और गलत को गलत बोल करके दुश्मन बने तो बनने दीजिए, इसमें कोई दुख नहीं है, वरना बदनामी का भय यह आपको सता सकता है। अपनी इज्जत बनाए रखना ज्यादा अहम है। अपनी संतान के रहन सहन और स्वास्थ्य पर थोड़ा गौर आपको ज्यादा करना होगा। किसी बहुत ही खास दोस्त या रिश्तेदार के साथ में कहासुनी के कारण या मनमुटाव के चलते रिश्ते में खटास भी पनप सकती है। और इस समय काल में कमाई के लिए घर से दूर यात्रा करना या ज्यादा से ज्यादा समय बाहर बिताना पड़ेगा। सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए चंद्र ग्रहण राशि से तृतीय भाव में घटित होने जा रहे हैं और धनु राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। अब आप पहले के टाइम से कंपैरिजन करेंगे तो उसके मुकाबले सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। बिजनेस है, ऑफिस है, यहां पर सफलता के योग बनेंगे। पैसे कमाने के बहुत मौके उपलब्ध होंगे। वहीं दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, नए काम हैं, आपको जल्दी और तेज सफलता प्रदान करेंगे। यहां कमाई जो है यह आपके सेटिस्फैक्शन लेवल के साथ होगी। यह कहा जा सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना मेरे पास में होना चाहिए, अभी यहां पर है, तो यह मैच करने का मौका आपको मिल सकता है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इससे संबंधित भी निर्णय जो है यह आने वाले 45 दिनों में आप लेते हुए नजर आएंगे। फिर बात होती है मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए चंद्र ग्रहण राशि से द्वितीय भाव में घटित होने जा रहा है और यह समय कष्टकारक सिद्ध होने वाला है। इस समय में बदनामी है, बेफिजूल के खर्च हैं, इसका भय सताने वाला है। बड़ी ही समझदारी के साथ में हर कदम आपको आगे बढ़ाना उचित रहेगा। अपना कार्यभार दूसरों पर थोपना नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करने के चक्कर में खर्चों को बढ़ाने की गलती भी नहीं करनी है। नए नए इनकम सोर्सेज तलाशने में सफलता मिलेगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। यहां पर रिकवरी मोड हम जिसे कहते हैं ये ऑन होता नजर आएगा। अब ऐसे समय में पारिवारिक तालमेल की अगर बात करें तो बनाए रखने का प्रयास आपको ज्यादा करना है। यहां पर एडमेंसी जिसे हम कहते हैं कि रिजिडिटी कहते हैं, अडियलपन कहते हैं, इससे आपको बचना है। बेफिजूल की बहस में उलझने से बचना है। जॉब करते हैं या आप व्यापारी हैं तो ऐसे में कोई बड़ा बदलाव आपको अपने फील्ड में देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसा चल रहा है बस वैसे को ही मेंटेन करना है, संभाल करके चलना है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ग्रहण राशि भाव में ही घटित होने जा रहा है, यानी कि 1st हाउस में। अब यह ग्रहण कमजोर संकेत लेकर के आता है क्योंकि यह ग्रहण कुंभ राशि पर ही लगने वाला है। अपनी सेहत का आपको अगले 45 दिनों तक विशेष ध्यान देना है। रुपए पैसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। इस समय में कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, यह देखने को मिल सकता है। इस समय काल में लोगों को वार्ता बड़ी सूझबूझ के साथ में आपको करनी है। झगड़ा है, बहसबाजी है, अपने आप को प्रूव करने की बात है, इससे दूरी बना करके रहिएगा। सामने वाला जो सोचे बेहतर है, उसकी मानसिकता वो खुश रहे। अब जीवन साथी के साथ में ज्यादा समय आपको बिताना चाहिए।
जो समस्या चल रही है उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। यहां पे प्रयास करना है। यह कहूंगा कि मन को शांत रखिए, एक दूसरे की बात को समझिए, इस बात को समझिए कि प्रॉब्लम के अगेंस्ट में आप दोनों हैं, उसको सॉल्व करना है। आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर भी आपको मिलेगा, पर उसमें आप कमी निकालते हुए नजर आएंगे। यह कहा जाए कि खुद से जब मायूस होते हैं तो हर चीज के अंदर कमी नजर आती है, बस वही बात है, और यह आपको करने से परहेज करना है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए चंद्र ग्रहण राशि से द्वादश भाव में घटित होने जा रहा है, और यह ग्रहण शुभ संकेत लेकर के नहीं आएगा। आपको संभलना होगा, संभालना होगा अपने आप को। यह ग्रहण आपके जीवन में वित्तीय मोर्चे पर दिक्कत उठा सकता है। आपके खर्चों पर नियंत्रण आप खो सकते हैं। इस समय काल में दुर्घटनाग्रस्त होने का जोखिम आप पर मंडरा रहा है। गाड़ी चलाते समय सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े ही ध्यान से सोच समझ करके कीजिएगा। ऐसा ना हो कि उसने कह दिया तो मैंने कर दिया, मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूं, तो ये विश्वास का काम जो है ये इस समय में आपके काम का नहीं होगा। कोई बहुत जरूरी काम जिससे आप बहुत समय से पूरा करना चाह रहे थे, उसमें अब समस्याएं पैदा होना शुरू हो सकती हैं। यह कहा जा सकता है स्मूथ सेलिंग जो है वो अचानक रफ वाटर्स में पहुंचने वाली है। यह काम जितना आसान लग रहा था अब उतना आसान रहेगा नहीं। जो काम आप आसानी से कर लेते थे उसी को पूरा करने में अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। यह हुआ मेष से लेकर के मीन राशि तक के लिए राशिफल। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा। अगर आप उपाय जानना चाहते हैं कि जो नेगेटिव टाइम पीरियड है इससे संबंधित आप क्या उपाय करें, अगर आप कुंभ राशि के हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो उसके लिए इसी चैनल पर और एक एपिसोड आपको दिया गया है, जरूर देखिएगा। उपाय को देख करके अनदेखा नहीं करना है, उपाय देख करके उन उपायों को अपनाना है, तभी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बेहतर को बेहतरीन बनाया जा सकता है, और संघर्ष को सफलता में बदला जा सकता है। और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।